नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मेगा करियर पॉइंट पर। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं भिन्न भिन्न का जोड़ और घटाव। मैं आपको बता दूं बच्चों कि इसके पहले वाली क्लास हम लोग एक पढ़े थे बेसिक भिन्न की, जिसमें कि हम लोग भिन्न कितने प्रकार की होती है, भिन्न के उदाहरण, भिन्न की परिभाषा आज सारा कुछ सीख लिए थे। तो आज हम लोग सीखेंगे भिन्नों का जोड़ और घटाव। तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्त, ये भिन्न है। क्या है? भिन्न। भिन्न को आप लोग जानते हैं कि उसको हम अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं, अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं। तो यही होती है भिन्न। यही होती क्या है? ये होती है भिन्न। भिन्न में दो चीजें होती हैं, एक तो अंश होता है और दूसरा हर होता है। यानी कि इस वाले भिन्न में अगर हम लोग देखें तो इसको डिवाइड कर सकते हैं, 2 × 9 2, 2 दूना 4, यानी कि 1 बटे का 2 आएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अंश। क्या लिख सकते हैं? अंश। और उसके बाद में इस वाली संख्या को क्या बता सकते हैं? हर। क्या बोल सकते हैं हम लोग? हर। यानी कि इस भिन्न में 1/2 आपकी जो भिन्न लिखी गई है, इसमें अंश 1 है और हर कितना है बच्चों? तो हर कितना है? 2 है। या इस वाली भिन्न की अगर हम लोग बात करें तो अंश इसमें कितना है? 2 है और हर कितना है? 3 है। कितना है बच्चों? हर है उसमें 3। तो आइए हम लोग अब इसका जोड़ और घटाव देखेंगे। लेकिन जोड़ और घटाव करने से पहले थोड़ा सा इसमें हम बेसिक पॉइंट सीख लेते हैं कि जोड़ और घटाव पे आधारित जो प्रश्न होते हैं उसको हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं फ्रेंड्स? 2 भागों में। तो पहला होता है समान हर वाली भिन्न। कौन सी होती है? पहला जो इसका भाग बनेगा वो हो जाएगा समान हर वाली भिन्न, और दूसरा जो इसका भाग बनेगा वो हो जाएगा असमान हर वाली भिन्न। कौन सी भिन्न? असमान हर वाली। तो देखिएगा समान हर क्या होता है, मैं आपको बता देता हूं कि जो भी भिन्ने लिखी गई हो जिसका हर क्या हो? समान हो। जैसे 2/3 हो गया, 5/3 हो गया और 10/3 हो गया। तो आप देख रहे हैं जो यहाँ पे हर है, हर का मतलब होता है बट्टे में लिखी हुई संख्या, बट्टे में लिखी हुई संख्या। तो देखिएगा इसमें 3 है और इसमें भी 3 है और अगले वाले में भी क्या है? 3 है। यानी कि इन तीनों संख्याओं में, इन तीनों भिन्नों में बच्चों क्या है? हर जो आपका है वो समान है। यानी कि इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी क्या है? 3 है। तो ये होता है समान हर वाली भिन्न। और अगला क्या है? असमान हर। तो असमान हर में आप देख लीजिएगा, असमान मतलब बच्चों क्या होता है? जो बराबर ना हो, जो समान ना हो। जैसे कि एक भिन्न आपकी हो जाए 2/3, तो अगली भिन्न हो जाए 4/5, या अगली भिन्न हो जाए 10/7। तो आप इस भिन्न में देख सकते हैं कि एक भिन्न में हर कितना है? 3 है, दूसरे में 5 है और अगले में कितना है? 7 है। तो यहाँ पे जो भिन्न दी गई है इसमें आपके हर क्या है? अलग अलग है, डिफरेंट है, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया गया? असमान हर वाली भिन्न। तो सर्वप्रथम हम लोग किसका जोड़ सीखेंगे? समान हर वाली भिन्न का। किसका बच्चों? समान हर वाली भिन्न का हम लोग सीखेंगे जोड़। तो आइए सीखते हैं इसका जोड़, उसके बाद हम लोग बाद में सीखेंगे असमान का। तो पहले हम लोग सीखते हैं समान हर वाली भिन्न का जोड़। किसका? समान हर वाली भिन्न का। तो जैसे मैं पहले इसका उदाहरण लिखता हूं। मान लेते हैं कि 2/5 प्लस का 4/5। तो बच्चों देखिए यहाँ पे जो आपको भिन्न दोनों लिखी गई है 2/5 और 4/5, इसमें आप देख रहे हैं कि हर तो हमारे बराबर, हर क्या है? समान है। यानी कि समान हर वाले भिन्न है। तो इसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। किस प्रकार से करेंगे? देखिएगा, समान हर होने पर आपको याद रखना है, समान हर होने पर अंशों और अंशों का योग कर लेते हैं। अंशों और अंशों का योग कर लेते हैं और बटे में समान हर लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे 2 है तो मैं लिखूंगा 2, बीच में निशान लगा है प्लस का, मैं लगा दूंगा प्लस का, फिर आगे क्या है? 4। आगे क्या है? 4। तो अब इस पूरे बटे क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसमें बच्चों जोड़ और घटाव करने की आवश्यकता नहीं होती है कुछ, सॉरी, इसमें किसी गुणा और भाग करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें केवल क्या होता है? यहाँ अंश है तो मैं अंश लिखूंगा, इसका अंश है, प्लस का निशान लगा हुआ बीच में, प्लस का निशान लगा करके और इस प्रकार से अंशों और अंशों को जोड़ लेंगे और हर में केवल एक बार लिख लेंगे जो इसका हर है दोनों साइड में। यानी कि समान हर जो होता है उसी को लिख लेते हैं। तो 4 और 2 को हम लोग अगर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा और बटे में क्या हो जाएगा? 5। तो बच्चों यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो आशा करते समझ में आया होगा। आइए हम लोग इसे समझ दूसरा सवाल देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं 7/8 हो और प्लस का 5/8 हो। तो बच्चों मैं आपको बता दूं यहाँ पे हम लोग सीख कौन सा रहे हैं? समान हर वाली भिन्नों का जोड़ और घटाव। तो सबसे पहले हम लोग सीख रहे हैं समान हर वाले भिन्नों का जोड़। तो देखिएगा इसमें
पहले वाले में अंश 7 है, मैं लिखूंगा यहाँ पे 7 प्लस हर कितना है, सॉरी अगले वाले का अंश कितना है, 5 है, 5 लिखूंगा। पूरे के बट्टे में केवल और केवल एक बार अंश हर लिखना होता है, जैसे चाहे इसको लिख लो चाहे इसको लिख लो, तो सेम ही मैं एक को लिख लेता हूँ बस केवल। तो आगे देखेंगे तो 7 और 5 अगर हम लोग ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 12, कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, बट्टे में कितना 8। आप देख सकते हैं कि हमारी संख्या ऊपर और नीचे कितने से कट सकती है, 4 से डिवाइड हो सकती है, तो हम लोग इसको डिवाइड कर लेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा और 4 दूना 8, यानी कि हम लोग इसको 3 बार में काटेंगे, 4 से 4 3 12 और इसको काटेंगे 2 बार में, 4 दूना 8 यानी कि 3/2। तो इस वाले भिन्न का जो आंसर आ गया बच्चों कितना आ गया, वो आ गया 3/2। कितना आ गया, 3/2 आ गया। तो आइए हम लोग इस प्रकार से 2-3 भिन्न और सॉल्व कर लेते हैं। और हाँ याद रखिएगा चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं करना है आपको, जब आपकी समझ में पूरी क्लास आ जाए तब आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला भिन्न हो सकता है 10/13 हो जाए प्लस 15/13। तो आपको याद रखना है एक ही चीज कि हर तो सबके समान है, यानी कि 2 ही भिन्न यहाँ पे दी गई है, हर तो सबकी क्या है, समान है, इसलिए अंशों और अंशों का हम लोग योगफल कर लेंगे, यानी कि इसको अगर हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो ये 10 और प्लस का 15, 10 प्लस का 15 और इस पूरे का बटे समान हर, अर्थात यहाँ पे हम 13 लिख देते हैं एक बार केवल। आगे जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 15 और 10 को हम लोग जोड़ लेंगे तो 15 और 10 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा और बटे कितना हो जाएगा 13। बच्चों अगर ये संख्या ऊपर नीचे किसी एक संख्या से डिवाइड होती है तो हम लोग काट देते हैं, और नहीं करती तो उसको वही छोड़ देते हैं, हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है, वही क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। तो ये तो रहे 2 अगर भिन्न दी गई हो, तो अगर हमको मान लेते हैं 3 भिन्न दी गई हो तो हम लोग इसको कैसे जोड़ेंगे, आइए देख लेते हैं। बस ध्यान रखना है कि ये सब होनी चाहिए समान हर वाली, कौन सी होनी चाहिए, समान हर वाली। तो जैसे मान लेते हैं ये 5/7 यहाँ पे प्लस का 8/7, यहाँ पे देखिएगा इस बार 4 भिन्न दी गई, कितनी भिन्न दी गई फ्रेंड्स, 4 भिन्न दी गई हैं। तो आपको अगर इसको जोड़ना है तो आप क्या करेंगे, अच्छी बात यह है कि सबका अंश तो क्या है, सॉरी सबका हर क्या है, बराबर है, सबका हर तो क्या है, एक समान है, इसलिए हमारे लिए थोड़ा सा आसान है जोड़ने में। तो क्या करेंगे, 3 + 4 + 5 और प्लस का 8, इस पूरे के बटे में केवल और केवल एक बार समान हल लिख देना है। तो जोड़ लेंगे ऊपर अंशों को, 4 3 7 5 12 और 8 20, कितना हो जाएगा बच्चों, 20 हो जाएगा, और बटे में क्या हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से आपकी चाहे 2 भिन्न हो, चाहे 5 भिन्न हो, चाहे 7 भिन्न हो, और सबका हर क्या रहे फ्रेंड्स, सबका हर रहे एक जैसे, यानी कि एक समान रहे, तो हम लोग उसका सॉल्यूशन इस प्रकार से करते हैं, देखा आपने। आइए अब हम लोग चलते हैं कि अगर हमारे भिन्न का जो हर है वो अगर असमान हो, यानी कि असमान हर वाले भिन्न, तो हम लोग उसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो देखिएगा वो भी सिंपल ही है, बस एक प्रोसेस आपको ज्यादा करना है, बता दे रहे हैं आपको। जैसे आपका 2/3 हो और प्लस का 5/4 हो, तो बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ पे इन भिन्नों के जो हर है वो समान नहीं है, यानी कि असमान हर वाली भिन्न है, और इसका हमें करना है जोड़, क्या करना है, जोड़ करना है। तो इसके लिए आपको तरीका अपनाना होता है, वो कौन सा तरीका है, बस आपको इस संख्या को लेकर के पहले इधर से इसमें गुणा कर लेना होता है, यानी कि पहले वाली जो अंश है इस अंश का दूसरे वाले के हर से, यानी कि 2 का गुणा 4 से, तो 2 का गुणा हम लोग 4 से करेंगे तो 8 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह है तो हम लोग प्लस का चिन्ह लगा लेंगे, फिर 3 का गुणा हम लोग 5 से कराएंगे तो 5 3 हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा 15, बटे में 3 का गुणा 4 से करना होता है, 3 चौके हो जाएगा 12। फिर से आपको हम बता देते हैं कि 4 गुणा हुआ है 2 से, 4 दूना 8 हुआ है, और 3 का गुणा हुआ है 5 से, 3 बच्चे हो गया है 15, और बटे में 3 का गुणा हो गया 4 से, तो 3 चौक 12। गुणा क्यों करवा रहे हैं बच्चों, गुणा हम इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि इसके हर क्या है, समान नहीं, इसके हर क्या है, समान नहीं, अर्थात कैसे है, असमान है, कैसे असमान है, इसलिए हम लोग इसकी जब सॉल्यूशन करेंगे तिरछा गुणा करवा के, कैसे गुणा करवा के बच्चों, तिरछा गुणा करवा के। तो आइए अब तो आसान हो गया इसके आगे जोड़ना, इसको तो 15 और 8 हम लोग ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, और उसके बाद में बटे में 12 हो जाएगा। तो बच्चों ये संख्या कटने वाली भी नहीं, इसलिए यही इसका क्या हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा आंसर। तो आइए हम लोग इस प्रकार से दूसरा सवाल देख लेते हैं, सिंपल सा। जैसे मान लेते हैं 3/7 हो और प्लस का 8/5 हो, तो करना क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे समान हर आपके नहीं है, कैसे हर है, इस बार असमान हर है, कैसे है बच्चों,
असमान है तो हमको करना क्या होता है इस बार तिरछा गुणा, यानी कि 3 का गुणा 5 से करवाएंगे तो 3 पच्चे क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, और प्लस का 7 गुणा 8 से करवाएंगे तो 7 क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों 56। उसके बाद में बटे में इस 7 गुणा इस 5 से करवा लेते हैं, 7 पच्चे कितना हो जाएगा 35। कितना हो जाएगा बच्चों 35 हो जाएगा। अब हम लोग इसको ऐड कर लेंगे तो 6 5 11 के 1 आएगा, यानी कि इस 6 और इस 5 को हम ऐड किए तो 1 आया, 6 5 11 के 1 हासिल आया 1, 5 और 1 6, 6 और 1 7, यानी कि हो जाएगा 71 बटे का 35। कितना हो जाएगा 71 बटे 35। अगर आपकी ये संख्या किसी एक संख्या से ऊपर नीचे डिवाइड हो रही कट रही तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, और नहीं कट रही फ्रेंड्स तो हम लोग इसको क्या करते हैं इसे छोड़ देते हैं। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कि अगर हमको 3 भिन्न दी गई, कितनी भिन्न दी गई हो बच्चों 3 भिन्न, तो जैसे 1 बटे का 2 प्लस 3 बटे का 5 और प्लस का 4 बटे का 3 दिया गया हो, और इसको हमको जोड़ना हो तो इसके लिए 2 तरीका होता है। मैं आपको पहला तरीका बता दे रहा हूं जो कि अभी हम लोग सॉल्व भी कर रहे थे उस तरीके से, उसके बाद मैं दूसरा तरीका भी आपको बात बताने वाला हूं। आइए 5 का हम लोग सबसे पहले एक गुणा कराएंगे, 5 का हो जाएगा 5, प्लस 2 का करवाएंगे 3 में तो 2 3 हो जाएगा 6, और बटे में करवाएंगे 2 का 5 2 पंचे हो जाएगा 10। और जो आगे भिन्न है बच्चों इसको हम लोग ऐसे ऐसे का ऐसे लिख लेते हैं, इसको हम लोग कभी बाद में सॉल्यूशन करेंगे। तो 6 5 अगर हम लोग जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 और बटे का इधर हो जाएगा 10, और प्लस का 4 बटे का हो जाएगा 3, 4 बटे का हो जाएगा 3। और अब आप देख रहे हैं कि जो 10 बटे 11 प्लस 4 बटे 3 आपको भिन्न मिल रही है, या भिन्न कैसे बन गई, या भिन्न बन गई है आसमान। कैसी बन गई है आसमान। तो आसमान के लिए आपको पता है क्या करना होता है कि तिरछा गुणा कराओ, यानी कि 11 का 3 से गुणा करवाओगे तो क्या हो जाएगा 33, और प्लस 10 का 4 से करोगे तो हो जाएगा 40, और बटे में अगर सॉल्व करेंगे तो 10 का 3 से 10 3 क्या हो जाएगा 30। कितना हो जाएगा बच्चों 30 हो जाएगा। अब हम लोग इन दोनों को जोड़ेंगे यानी 33 और 40 को, तो आप 3 में 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और इस 3 में इस 4 को जोड़ेंगे तो 4 3 क्या हो जाएगा 7, यानी कि 73 बटे क्या हो जाएगा 30। कितना हो जाएगा 73 बटे 30 हो जाएगा, और यही आपका बच्चों क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा यह सवाल। आइए हम लोग इस प्रकार से दूसरा सवाल देख लेते हैं जो कि क्या हो असमान हर वाला हो। जैसे मान लेते हैं कि 5 बटे का 7 प्लस 8 बटे का 5 प्लस में 3 बटे का 2 हो। तो ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए हम लोग पहला तरीका अपना रहे हैं अभी, तो वो भी कौन सा तिरछा गुणा करने वाला, कौन सा तिरछा गुणा करने वाला। तो आइए हम लोग इसको चेक करते हैं। तो 5 का गुणा हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे 5 में करवाएंगे, यानी कि इसका गुणा इसे करवाएंगे तो 5 25 हो जाएगा 25। लगाए बच्चों प्लस का निशान लगाएंगे, प्लस का निशान। अब 7 का 8 से 7 8 हो जाएगा 56, बटे में 7 25 हो जाएगा 35। कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। आगे हम क्या करेंगे इस प्लस 3 बटे 2 को ऐसे कैसे रहने देंगे अभी। अब आगे हम लोग 56 और 25 को अगर ऐड करेंगे तो 6 5 11 के 1 हासिल आएगा 1, 2 और 5 7 और 1 8, यानी कि हो जाएगा 81। कितना हो जाएगा 81 बटे का 35, और प्लस का 3 बटे 2, 3 बटे का 2। आगे हमको करना क्या होता है फिर से तिरछा गुणा वही, तो 2 का इधर 81 में लोग गुणा करवाएंगे तो 2 91 2 और 2 8 16, 2 8 16 यानी 162। और आगे क्या है प्लस, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा प्लस का निशान, और इस 35 का 3 से 35 3 होता है 105। कितना होता है बच्चों 105 होता है, यानी कि 3 पच्चे 15 के 5 हासिल आया 1 और 3 त्रिक का 9 और 1 10, यानी कि 105 बटे का 35 दूना हो जाएगा 70। कितना हो जाएगा 70। अब मैं इन संख्याओं को ऐड कर लूंगा, यानी कि 2 और 5 को, तो 5 और 2 7, 0 और 6 6, 1 और 1 2। कितना हो जाएगा बच्चों 267 बटे का हो जाएगा 70। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। और आइए हम लोग इसका दूसरा तरीका सीखते हैं जो कि होता है एलसीएम मेथड से, यानी कि अगर आपको भिन्न दी गई हो असमान हर में और 2 या 2 से अधिक हो, या कि 3 हो 4 हो 5 हो, जितने भी हो बच्चों, तो हम लोग उसको लगाएंगे अब किससे एलसीएम निकाल करके। तो आइए हम लोग देखते हैं एलसीएम निकाल के सॉल्व कर लेते हैं कुछ भिन्नों को, जो कि थोड़ा सा आसान हो जाता है हमारे लिए। जिसमें मान लेते हैं बच्चों 10 बटे का यहाँ पे 4 लिखा हो और प्लस का 15 बटे का 10 लिखा हो। कितना लिखा हो 10 लिखा हो। और अगर आपसे कहा दिया जाए कि इस भिन्न को आप सॉल्व करिए, वो भी क्या ज्ञात करके, तो ज्ञात करके आप जो है एलसीएम। तो मैं आपको बता दूं इसके लिए 4 और 10 का एलसीएम निकालना पड़ेगा आपको। तो आप निकालेंगे 4 और 10 का एलसीएम, तो ये संख्या हमारी 2 से कट जाएगी। तो मैं इसको 2 दूना 4 और 2 पंचे 10, अभी भी आपकी संख्या 2 से कटेगी तो 2 1 9 2, अब संख्या
5 नहीं कटेगा तो उसे छोड़ देंगे, अब संख्या 5 से कटेगी, कितने से कटेगी 5, तो 5 इक्का 5, ये आपका हो गया 1। देखिएगा 2 दूना 4, 4 पंचे 20। तो बच्चों इसका जो एलसीएम आ गया कितना आ गया, एलसीएम आ गया 20। कितना आ गया, एलसीएम आ गया 20। अब आगे क्या करना होता है, तो पहली वाली जो भिन्न है यानी कि 10/4, इसका जो हर है ये 4, बच्चों इसका जो हर है ये 4, इस 4 से मैं करूंगा 20 में भाग, यानी कि हम लोग क्या करेंगे अब आगे 4 में करेंगे 20 से, सॉरी 20 में करेंगे 4 से भाग, यानी कि जो 20 है इस 20 को इस प्रकार से रख करके और मैं भाग करूंगा तो 4 पंचे 20, कितना आएगा भागफल, भागफल आ गया 5। कितना आ गया 5। तो जो हमको यहाँ इस 4 से 20 को भाग करने के बाद जो हमको 5 मिला हुआ है, इस 5 का गुणा करवाना होता है 10 में, तो 10 पच्चे हो जाएगा 50। कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा बच्चों। आगे लगा है प्लस के साथ तो मैं लगाऊंगा प्लस के निशान। अब क्या करना होता है, इस 20 को भाग करना होता है 10 से, तो हम लोग अगर 20 को करेंगे 10 से भाग तो भागफल के रूप में कितना मिलेगा, हमको 2 मिलेगा, यानी कि हम लोग देख लेते हैं इस 20 को हम क्या करेंगे 10 से भाग करेंगे, यानी जो इसका हर है इस हर से इस वाले एलसीएम को भाग करेंगे, तो क्या हो जाएगा ये 10 दूना 20 हो जाएगा बच्चों। 20 में से अगर हम लोग 20 निकालेंगे तो बचेगा 0, यानी कि भागफल के रूप में हमको मिला 2। अब इस 2 का गुणा हो जाएगा अंश में, यानी कि 15 दूना 30। फिर से आपको मैं समझा दे रहा हूं कि इसमें प्रक्रिया हम लोग क्या अपनाए हुए हैं। पहले क्या किए, इस 4 और 10 का एलसीएम निकाले, तो एलसीएम बच्चों कितना आ गया 20 आ गया। अब क्या किए, इस पहले वाले भिन्न के हर से हम इस एलसीएम को भाग किए, यानी कि 4 से 20 को, तो आया 5, और उस 5 का गुणा करवाया 10 में, तो 5 हमें 50, प्लस निशान था हमने लगाया प्लस का निशान। अब जो अगली भिन्न है उसका जो हर है यानी कि 10 से हमने भाग किया इस वाले हर को यानी एलसीएम को, तो 10 से हमने 20 को जो भाग किया, भागफल के रूप में हमको क्या मिला 2 मिला, और इस 2 का गुणा हम लोग किस में करवाए 15 में, तो 15 दूना क्या हो गया 30 हो गया। अब 50 और 30 कितना हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा 80। कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, और बटे का कितना हो जाएगा 20। तो हम देख रहे हैं संख्या हमारी कट जाएगी आराम से 20 से, तो 20 चौके 80 और 20 इकन्नम का 20, यानी 4/1 आ गया, जिसका आंसर हम लोग कहेंगे केवल और केवल 4 बटे की एक संख्या जो है उसका कोई मतलब नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो बच्चों आशा करते हैं समझ में आया होगा। आइए हम लोग सीख लेते हैं इसका घटाव क्या होगा। देखिए बच्चों घटाव भी सेम इसी प्रकार का आधारित रहेगा, सेम और सेम ऐसे ही। भिन्नों का जो घटाव होता है मैं आपको बता देता हूं कि उसमें भी हम लोग ध्यान देते हैं किसका, एक तो समान हर होने का और दूसरा असमान हर होने का। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं समान हर होने पर घटाव कैसे करते हैं। तो याद रखिएगा कि समान हर का मतलब फिर से वही कि 10/5 और यहाँ पे माइनस लग जाए चिन्ह और यहाँ पे हो जाए 7/5। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हर आपका समान है जिसका हम लोग करने वाले हैं घटाव। तो ऐसे कंडीशन में पहले का अंश 10 है, फिर लगा है माइनस का निशान, लगाएंगे माइनस का, और यहाँ पे क्या है 7 में लगाऊंगा 7। उसके बाद में इसमें से एक हर आपको लिखना होता है, तो 10 में से 7 जाता है यहाँ पे बच्चों, तो क्या बचेगा 3। कितना बचेगा 3 बटे क्या हो जाएगा 5। यानी कि वही प्रक्रिया अगर यहाँ पे हम लोग प्लस का होता है जोड़ करने वाला होता अगर, तो यहाँ पे हम लोग लगाते प्लस के साथ और संख्याओं को जोड़ लेते हैं अंशों और अंशों को, लेकिन यहाँ पे है क्या घटाव का है चिन्ह, इसलिए हम लोग यहाँ पे उसी प्रकार से संख्याओं क्या कर लेंगे घटा लेंगे। जैसे इसके पहले हम लोग संख्याओं को जोड़ते थे, लेकिन इसके पहले इसमें क्या है बच्चों, इसमें हम लोग घटा लेंगे, बस इतना सा अंतर है। तो आइए हम लोग अगला सवाल देखते हैं जो कि होगा समान हर वाला ही। जैसे 10/9 और माइनस का 15/9। तो देखिएगा बच्चों इसमें अगर हम लोग घटाएंगे तो 10 माइनस लिखेंगे 15, पूरे के बटे क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि आपको मालूम है कि ये जो आपकी भिन्न दी गई कैसी भिन्न है, ये आपकी भिन्न है सॉरी ये भिन्न आपकी समान हर वाली। कैसी भिन्न है समान, इसका भी हर समान है, इसका भी हर समान है, इसलिए अब इसमें तिरछा गुणा करने की आवश्यकता नहीं। आपको करना क्या है अंशों और अंशों का जोड़ घटाओ, या फिर जो यहाँ पे चिन्ह लगा हो उसको हम लोग लगाएंगे, यहाँ पे है क्या माइनस का, इसलिए हमने लगा दिया माइनस। तब 10 में से हम लोग 15 निकालेंगे तो ये -5 क्या बचेगा बच्चों, -5 बचेगा, और बट्टे में आपका हो जाएगा 9। यही आपका हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा यही आपका हो जाएगा आंसर। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। और आइए अब हम लोग सीखते हैं कि अगर हर असमान होता है तब इसका घटाव कैसे करेंगे, यानी कि असमान हर होने पर, असमान हर होने पर इसका हम लोग घटाव सीखेंगे। तो देखिएगा जैसे एक है 4/3 -5/4,
तो करना क्या है बच्चों, फिर से वही तिरछा गुणा, जैसे इससे पहले हम लोग जोड़ का कर रहे थे तो इसे हम लोग घटाव का करेंगे। बस अंतर कितना है, जहां पे जोड़ लगता था वहां पे लग जाएगा इस बार माइनस का निशान। देखिएगा 4 का 4 से गुणा करवाएंगे, 4 चौक हो जाएगा 16, माइनस 3 पच्चे 15 हो जाएगा, और 3 चौके क्या हो जाएगा ये 12। क्या किए हैं इसमें, इस 4 का गुणा इस 4 से करवाए हैं तो 16 हुआ है, माइनस लगा था इसलिए हमने क्या लगा लिया, माइनस लगा लिया, और 3 का गुणा हमने करवा लिया 5, 3 पच्चे हो गया 15, यानी 16 में से अगर हम लोग 15 अब निकालेंगे तो क्या बचेगा बच्चों, ये बचेगा 1 और बटे का 12, तो यही 1/12 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं बच्चों समझ में आया होगा। और आइए हम लोग अगला सवाल इसी प्रकार से देख लेते हैं असमान हर होने पर। जैसे कि 4/7 रहे, माइनस का 3/15 रहे, तो देखिएगा यहाँ पे हर, तो हम देख रहे हैं कि इसके हर समान नहीं है, यानी कि हर असमान है, तो हम लोग वही अपनी प्रक्रिया अपनाएंगे, कौन सी, तिरछा गुणा करने वाली। तो 15 का 4 से गुणा करवाएंगे, 15 चौकी हो जाएगा 60, माइनस लगाएंगे माइनस 7 का 3 से 7 त्रिक हो जाएगा 21, बटे का 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105। क्या किए हैं बच्चों, 4 का 15 से 15 चौके 60 हो गया, माइनस का निशान लगा दिए, 7 का 3 से 7 त्रिक 21 और बटे का 15 सत्ते 105। अब देखते हैं हम लोग 60 में से 21 निकालेंगे तो क्या बचेगा, तो 10 में से अगर 1 निकालेंगे तो बचेगा आपका 9, कितना बचेगा, 9 बचेगा। यहाँ है आपका 5, 5 में से अगर 2 जाएगा तो बचेगा कितना, 3, कितना बचेगा बच्चों, ये बचेगा आपका 3। तो आगे देखते हैं, बटे का 105 कितना है, बटे का है 105। ये संख्या आपकी 3 से कट जाएगी, मैं इसे 3 से डिवाइड कर देता हूँ, तो 3 इक्का 3, 3 त्रिक का 9, बटे में 3 त्रिक का 9 और 3 पच्चे का 15, यानी कि 13/35 का हो जाएगा फाइनल आंसर। क्या हो जाएगा इसका बच्चों, फाइनल आंसर हो जाएगा। और आइए हम लोग अब देखते हैं कि अगर हमारी संख्याएं 3 संख्याएं होती है तो हम लोग कैसे लगाते हैं उसको। जैसे मान लेते हैं 3/5 और माइनस 3/2 और माइनस का 4/3 हो, तो हम लोग फिर से इसके लिए वही तरीका अपनाएंगे। पहले इन दोनों संख्याओं को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद इसका नंबर लगाएंगे। तो आइए देखते हैं, पहले 2 का 3 से गुणा, 2 3 हो जाएगा 6, माइनस 5 3 हो जाएगा 15 और बटे में 5 दूना 10। और इस संख्या को ऐसा कैसा भी हम लोग रख लेते हैं, इसे 4/3 ऐसे रहने दो अभी इसको। तो 6 में से हम लोग 15 निकालते हैं बच्चों, क्या बचेगा, माइनस का 9, कितना बचेगा, -9 बचेगा। देखिएगा अगर आपको इस प्रकार का जोड़ घटाव नहीं आता है तो आप कमेंट में बताइए, मैं इस टाइप की आपको जोड़ घटाव बता देता हूँ कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाए तो कब माइनस लगता है, कब प्लस लगता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये मतलब कमजोर रहता है कि संख्या अगर इस प्रकार से मिल जाती है तो जोड़ घटाव नहीं कर पाते। अगर आपको भी ना आता हो तो आप हमको कमेंट करिए और हम आपको इस प्रकार का जो है जोड़ घटाव सिखा देंगे। तो देखिएगा 6 में से अगर हम लोग 15 निकालेंगे तो बचेगा -9 और बटे में हो जाएगा 10 और फिर से यहाँ माइनस, यहाँ पे 4/3। अब क्या करना है, फिर से वही तिरछा गुणा, तो 3 का 9 से गुणा, 3 9 हो जाएगा माइनस का 27 और -10 का 4 से 10 चौक हो जाएगा 40, बटे में 10 3 हो जाएगा 30। अब करना क्या है, 27 और 40 के सामने माइनस लगे हुए हैं तो इनको जोड़ लेना और माइनस का चिन्ह लगा देना है। तो 7 का 0 से हो जाएगा ऐड, तो हो जाएगा 7 और 2 और 4 का जब एडिशन होगा तो हो जाएगा ये 6 और लगा है किसका निशान, दोनों में माइनस का, तो मैं लगाऊंगा इन दोनों के सामने माइनस का निशान, तो माइनस का 67/30 ये हो जाएगा बच्चों इसका आंसर। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा और ऐसे वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।